श्रोत्रादि इंद्रिय का प्रस्ताव होने पर घ्राण प्राणस्य ननु युक्तम ग्रहणम। भाई यहां जो चक्षु हो श्रोत्र इस तरह किसको प्रारंभ किया है? इंद्रियों को। किसको प्रारंभ किया है? तो प्रस्ताव किसका है? श्रोत्रादि इंद्रियों का प्रस्ताव है। तो फिर जो घ्राण रूप प्राण है, प्राणों में आने वाला, मतलब प्राण मतलब इंद्रिया, उस इंद्रिया में आने वाला घ्राण, इस घ्राण का ही ग्रहण करना युक्त है? यह प्रश्न है। पूर्व पक्ष का क्या है? इंद्रिय का प्रकरण चल रहा है तो घ्राण प्राण को लेना ही युक्त है, घ्राण रूप इंद्रिय को लेना ही युक्त है। और किसको युक्त नहीं है? युक्तम ग्रहणम। पैराग्राफ बदल दो। तो बोल दे सत्यम एवं, अर्धविराम करो। किंतु तुम्हारा कहना ठीक है, इंद्रिय का प्रस्ताव है और प्राण से लेना, घ्राण प्राण का ही ग्रहण करना युक्त है। यह सत्यम एवं कहा ना। तो बोलते हैं प्राण ग्रहणेन एव तु घ्राण प्राण से ग्रहणम कृतम स्वल्प विराम एवं मन्यते श्रुति। पूर्ण विराम दूर करो। प्राण ग्रहणेन एव तु घ्राण प्राण से ग्रहणम कृतम एवं मन्यते श्रुति ही। पूर्ण विराम। क्या कहा है? प्राण ग्रहण से ही ग्रहण प्राण का ही ग्रहण किया गया है, इस तरह क्या करते हैं? श्रुति मानती है। ठीक है ना। प्राण ग्रहणेन एव तु ग्रहण प्राण से ग्रहणम कृतम। प्राण शब्द से सारे इंद्र ग्रहण के प्राण का ही ग्रहण किया गया है। एवं मन्यते श्रुति। पूर्ण विराम निकाल डालो, स्वल्प विराम भी नहीं करो। कृतम एवं मन्यते श्रुति। पूर्ण विराम। क्यों? सर्वस्य एव करण कलापस्य। करण कलाप का अर्थ है समुदाय। करण का मतलब इंद्रियां। सब इंद्रियों का समुदाय। यदर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति। करणों के प्रवृत्ति जिस किसी एक के लिए होती है, यदर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति, वो कौन है? तद ब्रह्म। यत का अर्थ, यद जो शब्द से कहा है वही तद ब्रह्म। यदि प्रकरणार्थो विवक्षिता। क्या? संपूर्ण जो कर्ण कलाप है, मतलब कर्ण समुदाय है, मतलब इंद्रिय समुदाय है, इस इंद्रिय समुदाय की प्रवृत्ति जिस किसी के प्रयोजन से हुई है, वो जो है वो क्या है? ब्रह्म है। ये प्रकरण का अर्थ विवक्षित है। तो पैराग्राफ बदल दो। तथा चक्षुष चक्षु। चक्षुष चक्षु मतलब चक्षुषा मतलब रूप प्रकाशक चक्षुषो हो यद रूप ग्रहण सामर्थ्यम। चक्षुष चक्षु मतलब जो रूप ग्रहण, रूप का प्रकाशक जो चक्षु है, उस चक्षु का जो रूप ग्रहण का सामर्थ्य है, तत् आत्म चैतन्य अधिष्ठित वो किसका होगा? आत्म चैतन्य अधिष्ठित का ही वो होगा। वो किसका होगा? आत्म चैतन्य अधिष्ठित एव। चक्षु में अगर आत्म चैतन्य होगा तो उसमें सामर्थ्य होगा, रूप ग्रहण का सामर्थ्य होगा। चक्षु से ही आत्म चैतन्य हट गया
तो वो चक्षु बिन काम का है, वो केवल रूप ग्रहण में समर्थ नहीं होगा। तो चक्षु का जो रूप ग्रहण सामर्थ्य है, वो जिसमें जो चक्षु आत्म चैतन्य पर अधिष्ठित होगा उसी चक्ष का ही होगा। बराबर है। इसलिए ततस पूर्ण विराम किया, अधिष्ठित एव पूर्ण विराम करो इति अतः चक्षुष चक्षु क्या इदम ब्रह्म तत्वम, ये ब्रह्म तत्व क्या है? चक्षु का चक्षु है। क्यों? चक्षु का जो रूप ग्रहण सामर्थ्य है, तो वो चक्षु अगर आत्म चैतन्य पर अधिष्ठित होगा तो ही उस ऐसे चक्षु को ही रूप ग्रहण सामर्थ्य होता है। जो चक्षु आत्म अधिष्ठित नहीं होगा उसको रूप ग्रहण सामर्थ्य नहीं होगा। जो शरीर आत्मा में अधिष्ठित होगा वही चेष्टा करेगा, जो शरीर आत्मा में अधिष्ठित नहीं होगा चेष्टा नहीं कर सकता है। प्रष्टु पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वात्, पृष्ठा ने जो अर्थ को पूछा है, पृष्टु पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वात्, जो पूछने वाला है उसके पूछे हुए अर्थ को जानना इष्ट होने से इष्टत्वात्, स्वल्पराम श्रोत्रादेहे श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म का है। क्या प्रश्न करने वाले का पूछे हुए अर्थ को जानना इष्ट होने के कारण स्वल्पराम श्रोत्रादेहे श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म, क्या श्रोत्रादि का जो श्रोत्र है कौन यथोक्त ब्रह्म है, उसके आगे क्या करना? तद ज्ञात्वा, उदाहरण चिन्ह में लिखो। इसका क्या किया जाता है? अध्याहार किया जाता। कितना अध्याहार किया जाता है? पृष्ठु पृष्ठस्य अर्ध ज्ञातुम इष्टत्वात्, श्रोत्रादे श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म ज्ञात्वा, यह अध्याहार करना चाहिए। इति अध्याह्रियते। क्यों भाई? अमृता भवन्ति इति फलश्रुते हैं। अमृतत्व मतलब मुक्ति, मरण से मुक्ति। ये तो जानकर ही होगी, कुछ करके नहीं होगी। और ज्ञानात्म मुक्ति बराबर है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। कोई कहता हूं कि ज्ञान के बिना मुक्ति होती है तो फिर वो मूर्ख व्यक्ति है, बाकी वो उसने शास्त्र पढ़ा नहीं है। हमारे भक्ति से होते हैं, हमारे कर्म से होते हैं, हमारे योग से होते हैं, तो मूर्ख व्यक्ति है। वो समझा नहीं है मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, वो उसने समझा नहीं है। नहीं, संतों ने ऐसा कहा, वैसे ने कहा। अरे वैसे नहीं कहा है, मगर जो बात कहते हैं वो ज्ञान की बात कहते हैं। उनको तो भगवान ने स्फुरन करके ज्ञान दिया हुआ होगा। भले वो गुरु के पास नहीं गए होंगे, वो संतों के सहवास में थे, तो संत पे श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्वान संत थे, उनके सहवास में वो रहा है। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 20-20, 30-30, 40-40 वर्ष रहे, तो फिर पादर तालाब की तरह से क्या हो गया? दूसरों में जो ज्ञान है वो उनमें भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाता है। अरे भैया, आप लोग यहाँ रहे जितने साल रहेंगे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो हम में से जो कुछ है वो ज्ञान आपके पास चला ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ा ही होता है कि नहीं चला जाता है, जाएगा ना। वही बात है। तो बोलते श्रोतादे श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्याह्रिते। ये क्यों कह रहे हैं? अर्धविराम अमृता भवन्ति इति फलश्रुतेश्च। 2 हेतु बता दे। श्रोत्रादे श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म ज्ञात्वा, इस तरह क्या होता है?
अध्यार्यते, क्यों? हाँ, अरे भाई, प्रष्टु पृष्ठार्थ से ज्ञातुम इष्टत्वात्, एक, ठीक है ना। और अमृता भवन्ति इति फलश्रुते, दो। और ज्ञात्वा अतिमुच्यते इति सामर्थ्यात्, बराबर है ना। ये तीन है। कौन से हेतु? प्रतिज्ञा कौन सी? ज्ञात्वा इति अध्यार्यते, कस्मात्? इष्टत्वात्, जो प्रश्न पृष्ठा ने पूछा है उसको ही जानने की इच्छा है। इष्टत्वात्, इष्ट है। एक पहला हेतु लिखा, प्रथम हेतु अमृता भवन्ति, ये फलश्रुति है, इसलिए ज्ञात्वा बोलना ही पड़ेगा। ज्ञानात् ही अमृतम प्राप्यते, ज्ञात्वा ही अतिमुच्यते इति सामर्थ्यात्, तीन। ज्ञात्वा ही अतिमुच्यते, ये सामर्थ्य है, इसलिए ज्ञानादि अमृतम प्राप्यते। अतिमुच्य शब्द का अर्थ क्या है? सामर्थ्यात् के बाद में पूर्ण में करो, श्रोत्रादिकरण कलाम उज्जित्वा। अतिमुच्य का अर्थ, अतिमुच्य शब्द से अर्थ क्या है? श्रोत्रादिकरण कलापम उज्जित्वा, त्याग करके, पूर्ण विराम। श्रोत्रादिकरण कलाप उज्जित्वा इत्ययम् अतिमुच्य शब्द से अर्थो गम्यते। क्या है? ऊपर लिखो, अतिमुच्य शब्द से अर्थो गम्यते। हो गया। श्रोत्रादो ही आत्मभावम कृत्वा, क्या? श्रोत्रादि इंद्रियों में ये मेरे हैं, ठीक है ना। श्रोत्रादो आत्मभावम, आत्मभाव का प्रकटन करो, अभिव्यक्ति करो। श्रोत्रादि में आत्मभाव का अभिनय करो ना। अरे भैया, अयम चक्षु अहम, क्या? ठीक है ना। चक्षुर अहम, ठीक है ना। श्रोत्रम अहम, ये आत्मभाव है, लिखो ऊपर। चक्षुर अहम, श्रोत्रम अहम, ग्रहणम अहम इति आत्मभावम कृत्वा। श्रोत्रादो आत्मभावम का अर्थ क्या करना? श्रोत्रमहम तद उपाधि सन, स्वल्प विराम, उसको उपाधि करके, तद आत्मना जायते म्रियते संसरति, उस रूप से होता है, जाता है, मरता है, संसार को प्राप्त होता है। आ गई बात। श्रोत्रादि सारे इंद्रियों में, शरीर में, मन में आत्मभाव करके ये मैं हूं, ऐसा करके उसको उपाधि मान करके, ये उपाधि क्या करता है? उसके अनुरूप जाता है, मरता है, संसारी चल। हो गया। अतः इसलिए क्या? उदाहरण चिन्ह में श्रोत्रादे श्रोतादि लक्षणम, कौन? ब्रह्म। ये कौन है? आत्मा इति विदित्वा। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये आत्मा, ऐसा जानता था ना। अब कैसा जानना है? श्रोत्रादि का श्रोत्र जो है ब्रह्म है, वो मैं आत्मा हूं। ये तुम्हारा समझ बदल गई कि सारी बातें बदल जाती हैं।
अतः श्रोत्रादि लक्षणम उद्धरण चिन्ह में यद ब्रह्म, ऊपर लिखो, यद ब्रह्म तद अहम आत्मा इति विदित्वा, ऊपर लिखो तद अहम आत्मा इति विदित्वा। हो गया। स्वल्प विराम करो, यहां एक वाक्य समाज है। ये किसका हो गया? श्रोत्रादि में आत्मभाव करें तो उसकी उपाधि बन करके उस रूप से जाता है, मरता है संसार से। मतलब श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म, उस ब्रह्म को मैं हूं ऐसा माने तो अतिमुच्च। विदित्वा, जान करके, क्या अतिमुच्च? अतिमुच्च का अर्थ क्या है? कोष्टक में श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यज्य, कोष्टक पूर्ण करो, पूर्ण विराम करो। अतिमुच्च का अर्थ क्या? अरे भैया, अपनी जान अटकी हुई होती है, ठीक है ना। तुम जान तुम्हारी किस में अटकाते हो इसके ऊपर निर्भर होता है। पुत्र पौत्रादि जाया, पुत्र पौत्रादि में अटका दिए तो उसमें ही अटक गए, वो मर गए तो तुम मर जाते, ठीक है ना। और वो अपनी जान भगवान में लगा दी तो वो कभी मरता नहीं, तो तुम भी मरते नहीं। सीधी बात है। तुम्हारी जान किस में अटक गई है, तुम्हारी जान तुमने किस में लगा दी है, इसके ऊपर निर्भर है। लड़की अकेली है नाथ, तो फिर क्या हो गया? दादी का जी जान चली जाती है, सारा दिन अकेली है, अकेली अकेली, कैसा करे उसमें लग जाए तो, ठीक है ना। और परमात्मा में लगी होगी तो सारे दिन क्या है, जो होगा तो होगा, जाने दो, अपना जप करेगी, ऐसा है। तो तुमने जी किस में लगा दिया, जान किस में लगा दी? जीव किसके चरणों पर रख दिया? इंद्रियों के चरणों पर। तो इंद्रियों तुम्हारे उसके अनुरूप नचाएंगे ना, क्या करेंगे? इंद्रियों तुमको उसके अनुरूप नचाएंगे, उनको उपाधि करके रह रहे हो ना। तो अतिमुच्च उनसे ये मेरे है या मैं हूं, ये मैं मेरे भाव त्याग को, अहम मम भाव त्याग करके तुम ये अहम मम भाव उस परमात्मा तत्व में लगाएंगे, जो क्या क्षोत्र रूप जो ब्रह्म है वो मैं हूं, ये जब जगाएंगे तो इसको ही कहते हैं ट्रैक बदलना, पटरी बदलना, अपनी मनोभावना पूर्णतः बदलना, अपना स्वयं का कायाकल्प हो जाना। ये भावना बदलो। सबके बारे में ये हूं तू को बारा जो बोलते हैं ना, ये रति माही के दुखाची जनिति नाही आदिर अंतिर अवसान। ये जो है ना, हमने इतना ही पाठ करके रखा है, बाकी कुछ नहीं आता है। तो ये जो है ना, ये अगर आप ध्यान में रखे बस, बाकी कोई ही अपना नहीं है। तो इंद्रिय मन बुद्धि में अगर आप अपनापन मेरापन करेंगे तो उनके अनुरूप आपको नचना पड़ेगा। तो आत्मभावम त्यक्त्वा परित्यज्य, ठीक है ना। कौन ये का मतलब धीरा, धैर्यवान ही कर सकता है, बाकी को धैर्य नहीं होता है, ठीक है ना। माँ बाप छोड़ करके इधर आ गए तो पहले ही दिन घबरा गए, अब यहां कैसा होगा, क्या होगा, क्या हो गया, बस पेट दुखने लग गया, ठीक है ना। फोन करके बुला दिया, आओ लेके चलो, है ना। ऐसे लोगों का क्या होगा? क्या नहीं होगा। जो धैर्य से रहे उनका हो जाएगा, जिनमें हिम्मत नहीं है वो क्या करेंगे? कुछ नहीं, खाली के खाली रहते हैं लोग। तो यहां धैर्यवान होता है और धीमान भी होना चाहिए, मतलब विवेकी भी होना चाहिए, दोनों। धीरे का अर्थ क्या है? ये मतलब धीरा, कच्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐक्षत अमृतत चक्षु अमृतत्व इच्छन।
यह कठोपनिषद में आ जाएगा। कोई एक धीर व्यक्ति ही क्या करता है, अमृतत्व की इच्छा करके अपने बाहर जाने वाले इंद्रियों को क्या करता है, बंद कर देता है, ढक देता है। बराबर है? ये क्षोत्रादि आत्म भावम परित्यजंती ते धीरा। ये धीरा का अर्थ देखो क्या भी बोल दिए। धीरा का अर्थ क्या बताया? हाँ, विवेकी बुद्धिमान है, वो श्रेष्ठ हैं, बुद्धि वाले हैं, विद्वान है वो। ये मतलब धीरा। क्षोत्रादि आत्म भावम परित्यजंती ते धीरा। धीरा मतलब धीमंत। अरे भाई क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? बुद्धि वाले है कैसे करते? अधोरेखा करो परित्यक्तुम तक नहीं विशिष्ट धीम धीमत्वम अंतरेण क्षोत्रादि आत्म भवम शक्य परित्यक्तुम। विशिष्ट बुद्धि तुम्हारी हुए बिना क्षोत्रादियों में होने वाली आत्म बुद्धि त्याग करना शक्य नहीं है। लाल करो, इसलिए उसको धीमंत किया है। विशिष्ट बुद्धि हुए बिना मैं ही ब्रह्म आत्म तत्व हूं, मैं जो आत्मा हूं, मैं ब्रह्म तत्व हूं, ये बुद्धि हुए बिना इंद्रिय मन बुद्धि इनमें होने वाली आत्मबुद्धि त्यागना शक्य नहीं। परित्यक्तुम हो गया। आगे शब्द आया प्रेत्य। प्रेत्य मतलब लोकात। बराबर है ना? प्रेत्य का अर्थ का ल्यब है व्यावृत्ति अस्मात् लोकात। मतलब पुत्र कलत्र मतलब जाया स्त्री, पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम अहम भाव संव्यवहार लक्षणा। लक्षणात् क्या? अस्मात् लोकात्। अस्मात् लोका का अर्थ क्या है? पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम अहम भाव संव्यवहार लक्षणात् अस्मात् लोकात्। कोष्टक इतना तो कोष्टक में डालो और उसको बराबर चिन्ह करो। मैं अस्मात् लोकात् का अर्थ क्या है? इस लोक से, मतलब पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम अभाव संव्यवहार लक्षणात् अस्मात् लोकात् व्यावृत्य। क्या है? व्यावृत्य। व्यावृत्य मतलब त्यक्त सर्वेषणा भूत्वा। त्यक्ता सर्वे एषणाः येन स त्यक्त सर्वेषण। भूत्वा इत्यर्थ, जिन्होंने अपने ऐषणाएं त्याग दिए, व्यत्येषणा लोकेषणा सबको त्याग दिया। भूत्वा इत्यर्थ अमृता। अमृता का अर्थ क्या है? अमरण धर्माणो भवन्ति। क्या है अमरणः का? अमृतः का अर्थ क्या करना? अमरण धर्माणो भवन्ति। अमृता का अर्थ क्या? अमरण धर्माणो भवन्ति। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसुः। कर्म से नहीं, न प्रजा से नहीं, न धन से नहीं, फिर किससे? हाँ, त्यागेन एक अमृतत्व मुक्ति को प्राप्त किया। आनसु प्राप्त किया उन लोगों ने। कर्म से प्रजा से धन से मुक्ति नहीं मिलती है, त्याग से ही क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। त्याग करने वाला ही क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनसुः। सत्यराम हो गया। और बोलते पराज खाने व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। कठोपनिषद का वाक्य है। पराज खाने, इस इंद्रियों को ब्रह्मदेव ने क्या किया है? बाहर की ओर बना दिया है। श्रुतिभ्यः अथवा, यह अतिमुच्च का अर्थ दिया। अतिमुच्च का अर्थ क्या दिया है? उचितवा, ये दिया ना, यह अर्थ दिया है। अब पैराग्राफ बदल दो।
अथवा अतिमुच्य इति अनेन एव ऐषणा त्यागस्य सिद्धत्वात्। तो इसमें अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इसका अर्थ क्या? अस्मात् शरीरात् प्रेत्य मतलब मृत्वा, ये अर्थ करना है। प्रत्यय है ना, इधर देखो, प्रत्यय का पहला अर्थ क्या किया है? यह अर्थ किया, ठीक है ना। ऊपर लिखो प्रथमार्थ। प्रत्यय शब्द से अर्थ को प्रथमार्थ क्या है? पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम हम भाव। हाँ, ये प्रथमार्थ। द्वितीय अर्थ क्या है? वैकल्पिक। वैकल्पिक अर्थ बोलो जल्दी फटाफट। अथा अतिमुच्च से क्या किया? ऐषणा त्याग सिद्ध होने से। अस्मात् लोकात् प्रत्यय का अर्थ अस्मात् शरीरात् प्रत्यय मतलब मृत्वा, यह अर्थ का सीधा सीधा प्रत्यय का अर्थ है मृत्वा, ऐसा ही करना। मगर पहले क्या किया? लक्षणा से अर्थ किया। प्रत्यय का अर्थ क्या है? मृत्वा। वाच्य अर्थ क्या है? प्रत्यय का अर्थ क्या है? मृत्वा। मगर वहां लक्षणा की है। लक्षणा क्या की है? हाँ, बराबर है ना। तो बोलता है कि क्या ऐसा क्यों कह रहा है? अति मुच्च से ही क्या ऐषणा त्याग सिद्ध है, फिर लक्षणा करने की क्या जरूरी है? प्रत्यय का अर्थ मृत्वा कर दो। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया, ये हो गया बात। अब 28 पेज पर चलो। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथ एतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद् विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेषां ये न तद्व्याचचक्षिरे। उस ब्रह्म तत्व तक ये चक्षु की गति नहीं है, चक्षु की पहुंच नहीं है, फिर वाणी की भी पहुंच नहीं है, फिर मन की भी पहुंच नहीं है, फिर न विद्मो, उसको हम तो नहीं जानते, फिर न विजानीमो विशेष रूप से यथा एतद अनुशिष्यात् स्वल्प विराम, हमारे आशीषों को कैसे समझाना उसको वो भी हम नहीं समझ गए। तो फिर वो तुम क्या जानते हैं? अन्य देव तद्विदितात्, वो जाने हुए सारे पदार्थों से वो अन्य है, और फिर न जाने हुए सब पदार्थों से भी, अभी तक न जाने हुए सारे पदार्थों से भी वो भिन्न नहीं है। ये बात हम क्या कहती थी? सुषुम पूर्वेशाम ये न तद व्याचचक्षिरे, जो पूर्व से आए हुए आचार्य हमको बताए हुए हैं, उन्होंने यही बात हमको बता दिया कि वो सारे विदित पदार्थ से भिन्न है और सारे अविदित पदार्थ से भी वो भिन्न है। वहां चक्षु चला नहीं जाता है, न वाणी न मन चला जाता है, उसको हम नहीं जानते हैं, और शिष्यों को कैसे समझाए पढ़ा देवे वो भी हम नहीं जानते। इस तरह हमको आचार्यों ने कह दिया, वही मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, हो गया। इसको देखो, क्योंकि श्रोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्मभूतम ब्रह्म, फल पे राम। ब्रह्म क्या है? श्रोत्रादि का भी श्रोत्राद्यात्मभूतम ब्रह्म, ठीक है ना। ब्रह्म क्या है? श्रोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्मभूतम ब्रह्म। इसलिए क्या स्वल्पराम अतो न तत्र, तत्र मतलब तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर गच्छति, इसलिए उस ब्रह्म में क्या है? चक्षु जाता नहीं। यस्मात् श्रोत्रादिरपि श्रोत्राद्यात्मभूतम ब्रह्म,
श्रोत्रादि का श्रोत्रादि आत्मभूत कौन है? ब्रह्म। अतो न तत्र, स्वल्पविराम हो गया, उसमें, तत्र मतलब तस्मिन, तस्मिन मतलब ब्रह्मणि, चक्षुर्गच्छति, चक्षु की पहुंच नहीं है। क्यों? हम किसी दूसरे को पहुंच सकते हैं, और स्वयं को पहुंचना कैसा है? अरे भाई, वो ब्रह्म तत्व अपना आत्मा है रे, वहां जाना आना कैसा होगा? जो अपने से भिन्न है, जो अनात्मा पदार्थ है, गांव है, शहर है, सिटी है, जो है, वहां तो जा सकते हैं ना, और आ भी सकते हैं। जो अपना स्वयं का आत्मा है, वहां न तो जाना संभव है, न आना संभव है। हो गया। तस्मिन् ब्रह्मणि गच्छति, क्यों? स्वात्मनि गमन असंभवात्, क्योंकि वो अपना आत्मा है। उस ब्रह्म अपना आत्मा है। क्या? ब्रह्म, जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, वही अपना आत्मा है। ये मानना ही है हम लोगों में सारा महत्व का है। तो यहां सारा क्या है? तुम्हारी सारी प्रतिभा समाप्त हो जाती है। तुम्हारे में बहुत गाने की प्रतिभा है, तुम्हारे में बहुत भजन की प्रतिभा है, तुम्हारे बहुत शब्द है, वर्णन कर सकते हैं, बहुत विद्वान है, काव्य की प्रतिभा है। ये सब बातें क्या हो सकती है? इसमें समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो तो अपना आत्मा है। अपना आत्मा का क्या वर्णन करेंगे भाई? देखिए, दूसरा मेहमान आया तो आप उसका सत्कार करेंगे, पाद्य देंगे, अर्घ्य देंगे, भोजन देंगे, जनोही देंगे, सब करेंगे, वो सत्कार होता है। अपना क्या सत्कार करेंगे भाई? दूसरा कोई आया है, तुम्हारा कुछ काम किया, थैंक यू वेरी मच, कि मैं यहाँ क्या है, धन्यवाद, आभार, हम ऋणी हैं, ऐसा मानेंगे। अपना घर वाला है, उससे क्या मानेंगे? मैं तो घर वाला हूं, मेरा तो फर्ज है, मेरा तो काम है, ठीक है ना। ये जैसा है, अपने से दूसरा हो तो फिर उपचार आ जाते हैं, अपने से दूसरा हो तो फिर प्रतिभा आ जाता है, काव्य विलास आ जाता है, नंतर बाद में क्या है, प्रतिभा का विलास आ जाता है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अट्टालिकाएं खड़ी हो जाती है, ऐसा पिसारा हो जाता है। जब तुम्हारा वो आत्मा ही है, तब बोलेंगे क्या, करेंगे क्या, कैसा क्या करेंगे? जिसने उसने अपना काम करना है ना। घर में हम रहे, अपने घर के ही व्यक्ति हो, तो फिर अपने को क्या होता है? कुछ नहीं है, तू तेरे काम कर, मैं मेरा काम। मगर मेहमान आया तो हम अटके हुए होते हैं ना वहाँ, कि वो जब तक जाता नहीं तब तक हमसे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, कसं झालं, काय झालं, काय झालं, है ना। कुछ समझ में आ रहा है, मगर अपने घर का हारेश है, उससे क्या बोलेंगे? ठीक है, हो गया, पाट गया, चले जाओ ना, क्यों बैठा है, फालतू समय क्यों बर्बाद कर रहा है? होता है ना। वैसे ही बात यहाँ, जब आत्मा है तब वो घर का हो गया, जब आत्मा नहीं, वो पराया हो गया। ध्यान में रखो। और पराया के विषय में तुमको स्तुति निंदा करनी ही पड़ती है, और अपने विषय में क्या स्तुति निंदा करेंगे? कुछ समझ में आ जाता है। वो जो परम तत्व है, उस परम तत्व को अगर आप क्या मानते, अपने से भिन्न मानते हो, तो वो कई प्रकाश वर्ष मतलब बहुत आपसे दूर ही चला गया, दूर चला गया। उसको एक ही शब्द से पुकारो कि तू मेरा आत्मा है, क्या बस, कि वो बिल्कुल निकट आकर के आपके क्या किया? तुकाराम महाराज कैसे करते थे? विठाई माऊली क्या हृदय संचरोनी राही, बराबर है ना? क्या है? विठो माऊली हाची वर्दई, हाँ, हृदय माझा, ठीक है ना, संचरोनी राही हृदय माझा। ये जो कहते हैं ना, ये भाव यहाँ ऐसा है कि मुझे तो आप क्या करेंगे, पहले जो सब हो गए ना, ये भाव तुम लोगों के कभी समझ में आएंगे नहीं, और उस भाव समझने की आप कभी कोशिश भी नहीं करेंगे। तुम जब वहां गाते हैं तब मेरे मन में ऐसे लहरें आ जाती हैं कि बहुत बड़े, कैसा है, कमाल की बात है। जब द्वैत होता है ना,
तो फिर जब द्वैत होता है ना, तब उसके गुण ही अच्छे अच्छे लगते थे, बहुत वाह 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 वाह, ऐसा हो जाता है। और जब क्या हो जाता है, वो तो अपना आत्मा ही होता है ना, तो फिर वो अपना ही होता है ना, और कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ मौन ही हो जाता है। बिठो माऊली हाच वर देई संचोरो नहीं राही और ध्यान माजी, बस ये ध्यान में रखो। ये जो चरण है, ऐसे आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत इसमें व्यापक आसमानी इतना अर्थ समाया हुआ है, और ये सब इसके अनुवाद ही है और कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं। जब ये बुद्धि कब होती है कि विठो माऊली हाच वर देई संचरो नहीं राही और ध्यान मध्ये, नहीं, जब अब तुम विठल को बाहर देखना नहीं चाहते, ठीक है ना, और विठल से आप क्या करते हैं, आप दूर भी नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति को क्या करता है, जो तुम्हारा प्रियतम हो, श्रेष्ठ हो, आप तो तुमको क्या करते हैं, गले लगा देते हैं ना। और जो क्या होता है, दूसरा होता है तो हस्तांदोलन करते हैं ना, पराया को, बस इतना ही है ना, नहीं तो ये होता है ना बाप। मगर जो अपना होता है उसके तो तुम क्या करते, गले लगाते होते। जो प्रियतम है, जो सबसे इष्ट है तुमको, तो तुम बाहर अभी देखना नहीं चाहते, अपने हृदय में बैठाना चाहते। ये भाव कीर्तनकार कभी बताएंगे नहीं, उनको कभी समझा ही नहीं है, अभंग भी समझे नहीं और भक्ति भी समझे नहीं है। वो क्या करते उनको ही मालूम है। तो देखो, स्वात्मनि गमन असंभव, ये ध्यान में रखो। अपने आत्मा में जाना आना नहीं होता है, और आत्मा, अपने आत्मा भी कहीं जाता आता नहीं, वो तो भिन्न भी नहीं होता, अपने में ही होता है, सदैव अंदर बैठा हुआ होता है, टुक टुक वो देखता है कि तू क्या कर रहा है, कैसा क्या रहा है, सबका साक्षी होता है। तथा वाग गच्छति, वाचा ही शब्द उच्चार्यमाणो अविधेयम प्रकाशति, यदा तदा अविधेयम प्रति वाग गच्छति। वाणी जाती है, कैसा कह रहे हैं, अरे वाणी से शब्द उच्चार्य मानो, अर्थ को अविधेय के अर्थ, अविधेय का अर्थ है अर्थ, अर्थ को प्रकाशित करता है। यदा तत्परा तदा तद अविधेयम प्रति वाग गच्छति, उस विषय के प्रति वाग गया हुआ है, ऐसा माना जाता है। हो गया। तस्य शब्दस्य तन्निवर्तकस्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म, उस शब्द का, उसको सिद्ध करने वाले करण जो इंद्रिय वाणी है, करणस्य कौन है, आत्मा स्वरूप, स्वरूप स्वरूप, आत्मा मतलब स्वरूप कौन है, ब्रह्म, पूर्ण विराम, अतो न वाग गच्छति, इसलिए वाणी नहीं जाती। क्या तस्य मतलब शब्दस्य, और तद निवर्तकस्य, उसको निवृत्त सिद्ध करने वाले करणस्य, वागेंद्रिय का, आत्मा कौन है, ब्रह्म है, पूर्ण विराम, अतो न वाग गच्छति। स्वल्प विराम। यथा अग्निर्दाहक प्रकाशकश्चापि सन न आत्मानं प्रकाशयति दहति च तद्वत्। क्या है, अग्निदाहक है और प्रकाशक भी है, उससे भिन्न के सबको क्या है, प्रकाशता है, मगर अपने को प्रकाशने का कैसा आ जाएगा, क्या अग्नि स्वयं प्रकाशति, ऐसा कैसा कहा जाएगा। दहति व तद्वत्, अपने को भी दहन कर रहा है, कैसे, पैराग्राफ बदल दो, हो गया, ये बात हो गया, पैराग्राफ बदल दो। नो मनो स्वल्परा मनस्य अन्यस्य संकल्पयित्री अध्यवसायित्री च सत् स्वल्परा आत्मानं न संकल्पयति अध्यवसति च स्वल्परा तस्यापि ब्रह्म आत्मा पूर्ण विराम। हो गया, क्या हो गया, नो मनो, मन भी क्या है, अन्य से, दूसरे का ही क्या है, संकल्पिता हो, संकल्पिता होगा, अध्यवसाय करने वाला होगा, सत स्वल्प विराम,
अपना संकल्प कैसा करेंगे? विकल्प अपना, अपना कभी संकल्प और विकल्प होता है क्या? अरे हम तो होते ही है ना, क्या है? अपना तो न संकल्प होता है, अपना न तो क्या होता है, विकल्प होता है। संकल्पयति अध्यवस्यति च, बराबर है। तस्य अपि, उस मन का भी आत्मा मतलब स्वरूप कौन है? ब्रह्म, पूर्ण विराम। क्यों? इंद्रिय मनोभ्याम वस्तुनो विज्ञानम पूर्ण विराम तद अगोचरत्वात्। इंद्रिय मनोभ्याम वस्तुनो विज्ञानम, इंद्रिय का, इंद्रिय और मन से ही किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है। तद अगोचरत्वात्, ऊपर लिखो इंद्रिय मन, इंद्रिय मनसो हो अगोचरत्वात् न विद्म तद ब्रह्म। न विद्म के उद्धरण चिन्ह में तद ब्रह्म ईदृशम, उद्धरण चिन्ह पूर्ण इति। ये मैं जैसे ही बोलता हूं विराम चिन्ह करेंगे ना तब बात बनेगी। ज्ञान किससे होता है? विशेष ज्ञान किससे होता है? इंद्रिय मनोभ्यामी वस्तुनो विज्ञानम, ठीक है ना। तो विज्ञान का अर्थ यही है ना, लिख लो विज्ञान का अर्थ क्या है। देखो, पदार्थत्व, सत्ता, गुण, क्रिया, प्रमेयत्व, अभिधेयत्व, ये पदार्थ के धर्म है। किसी भी वस्तु के धर्म क्या है? पदार्थत्व, सत्ता, गुण, क्रिया, प्रमेय, अभिधेयत्व, संख्या, लिंग, लिंग है ना, गुण, क्रिया, यही पदार्थ के धर्म है ना। क्यों? तो इसी से ही पदार्थ का वर्णन होता है ना। क्या? कौन से धर्म लिखो? पदार्थ धर्म कौन? पदार्थत्व, सत्ता, गुण, क्रिया, प्रमेयत्व, अभिधेयत्व, ये सब पदार्थ है। तो ये विशेष ज्ञान होता है, इसको ही विज्ञान करते हैं। ये ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। ये क्या? विज्ञान है। क्या है विज्ञान? मतलब उसका लिंग कौन सा है, रंग कौन सा है, ठीक है, रूप, रस, गंध क्या है, यही है ना, ठीक है ना। तो फिर ये उसका नाम क्या है, ठीक है ना। वो कौन सा पदार्थ है, कैसे बना है, ये सब विशेष ज्ञान है। उसको क्या कहते? विज्ञान कहते। वो विज्ञान ज्ञान नहीं, ध्यान में रखो। और ज्ञान जब कहा जाता है तब ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान ही कहा जाता है। बाकी सब क्या होते हैं? विज्ञान ही होते हैं। विज्ञानम तद अगोचरत्वा, तद मतलब इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम। तद अगोचर, इंद्रिय मनसो अगोचरत्वात् न विद्म, क्या? तद ब्रह्म ईदृशम, उद्धरण चिन्ह इति, अतः न विजानीमो। पूर्ण विराम किया। दूसरा शब्द है विजानीम, न विजानीम, इसलिए हम जानते भी नहीं। क्या? स्वरूप यथा येन प्रकारेण एतद् ब्रह्म अनुशिष्यात्, अनुशिष्यात् का अर्थ किया कोटक में उपदिशेत शिष्याय इति अभिप्राय। क्या? न विजानम यथा येन प्रकारेण तद ब्रह्म अनुशिष्यात्, अनुशिष्यात् मतलब शिष्याय उपदेशेत, उसको भी हम नहीं जानते। शिष्यों को किस प्रकार से उस ब्रह्म का उपदेश करे ये भी हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। यथा येन प्रकारेण तद ब्रह्म अनुशिष्यात् उपदिशेत शिष्याय इति अभिप्राय। यदि करण गोचरम, जो इंद्रियों का विषय होता है, तद अन्यस्मै उपदेष्टुम शक्यम जाति गुण क्रिया विशेषण, बराबर है ना। जाति गुण क्रिया विशेषण से उसको जानना शक्य, उपदेश करना शक्य है। जो इंद्रिय का गोचर है तद अन्यस्मै उपदेष्टुम शक्यम, वही क्या दूसरों को उपदेश करना शक्य है। जाति गुण क्रिया विशेषण। तो फिर ये देखो, नास्तिक ऐसा अनुमान करेगा। अन्य अनुपपत्ति है ना प्रमाण, अनुपलब्धि है ना, अनुपत्ति नहीं, अनुपलब्धि प्रमाण है ना। यदि घटो स्यात्
यदि अत्र घट स्यात् तरी उपलभ्येत नैव उपलभ्यते अतः नास्ति। ठीक है ना। तो कहते हैं यदि ब्रह्म का ज्ञान, यदि ब्रह्म होता है तो ब्रह्म का ज्ञान होता है। ब्रह्म का ज्ञान तो नहीं हो रहा है, इसलिए ब्रह्म नहीं है। ये अनुपलब्धि प्रमाण क्या कहते हैं? अगर ब्रह्म होता तो उसका ज्ञान होता है, यथा घटपट आदि। ठीक है ना। ज्ञान नहीं होता है इसलिए घट नहीं है। या हमारे अनुपलब्धि प्रमाण का ये उपयोग करके क्या कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, सिद्ध करते हैं। कौन? नास्तिक लोगों क्या कहते हैं? कैसा करेंगे? यदि ईश्वर स्यात् तरी उपलभ्येत नैव उपलभ्यते अतः नास्ति। भाई देखो, कोलंबस जब 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पढ़े हुई है, स्कूल में गए हैं कि नहीं मालूम नहीं। ठीक है ना। या केवल परीक्षा के समय चले गए। अगर स्कूल में गए होंगे तो कोलंबस में अमेरिका की खोज लगा दी। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज लगा दी, तो उसके पहले अमेरिका खंड था या नहीं था? ना। ठीक है ना। मगर उसका ज्ञान था, तो फिर वो नहीं है ऐसा कह सकते है ना? बराबर है ना। भाई हमको मालूम नहीं, इतना ही कह सकते हैं, मगर नहीं है ऐसा कैसा कर सकते हैं? कितनी भी बातें थी हैं, बहुत सारी विज्ञान में भी सिद्ध बातें हैं, वो भी अभी अभी ये 200-300 वर्षों में मालूम हुई। उसके पहले तो कुछ बातें नहीं थी। अंटार्कटिक में ध्रुव है, आर्कटिक में समुद्र है और बर्फ की एक तरी है, ये किसको मालूम था? नहीं मालूम था। फिर वहां चले गए तो फिर मालूम हो गया ना। तो फिर मालूम नहीं, ज्ञान नहीं, इसलिए नहीं है ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। बराबर है। तो इस जगत में भी कितने तारे हैं, कितने विश्व हैं, ठीक है ना, कि जो है मगर वो हमको मालूम नहीं। तो फिर उनका ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान नहीं होता है तो इसका मतलब है नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। बराबर है। तो देखो यही कहता है, यदि करण गोचरम तद अन्यस्मै उपदेष्टुम शक्यम। किससे? जाति गुण क्रिया विशेषण। न जात्या न तद जात्यादि विशेषणवत् ब्रह्म। तो पदार्थ को कैसा जानना है? पदार्थ के धर्म कौन से हैं? पदार्थत्व, जानी, जाति, गुण, क्रिया, लिंग, वचन और विधेयत्व, प्रमेयत्व, ये पदार्थ के धर्म है। इसमें से कोई एक धर्म होगा तो उसका वर्णन करना शक्य है। न तद जात्यादि, न उसमें सामान्य है न उसमें विशेष है। ठीक है ना। तो न तद जात्यादि विशेषणवत् ब्रह्म। ब्रह्म तो उस जात्यादि विशेषण वाला नहीं है। तस्मात् विषमम शिष्यान उपदेशेन प्रत्यायितुम। क्या? इसलिए शिष्यों को शिष्यान उपदेशेन प्रत्यायितुम विषमम। इसलिए उस ब्रह्म को अपने शिष्यों को बताना बहुत ही अशक्य है। बराबर है। इसलिए क्या? न विजानीमो यथा एतद ब्रह्म शिष्यान उपदिश्यति, ये कहा है। हम ये भी नहीं जानते कि इस शिष्यों को कैसा उपदेश करें। भाई कौन सा उपदेश किया जाता है? जो जाति गुण क्रिया विशेषण हो उसको तो बोला जाता है। ठीक है ना। हाँ। विष्णु की कांति का वर्णन किया जा सकता है ना, रंग का वर्णन किया जा सकता, क्योंकि वो है ना। मगर रंग ही मालूम नहीं है, दूसरा कुछ भी मालूम नहीं है। गदा, पद्म, पाणी, ये सब वहां होते हैं ना। वत्सल लांछन होता है ना, तो फिर उसका वर्णन कर सकते हैं और भी चिपका सकते हैं और बहुत बता सकते हैं ना।
है ना, फुलोरा हो सकता है ना। कवि की प्रतिभा कहाँ करती, कहाँ जे न देखे रवि ते देखे कवि, है ना। तो अपनी कल्पना से और अट्टालिका चढ़ा सकता है, मगर जहां कल्पना करने के लिए इतनी भी जगह नहीं है, इतनी भी जगह नहीं है, वहां क्या कल्पना करेंगे, अट्टालिकाएं उठाएंगे। तस्मात् विषमम शिष्यान उपदेशन प्रत्यायितुम। तो पैराग्राफ बदल दो, ठीक है ना। मगर उसको जानना है कि नहीं जानना है, उसको आचार्य स्वयं नहीं जानता है, मतलब स्वयं नहीं जानता है, मतलब अरे भाई उसकी जाति कौन, उसका विशेष कौन है, रूप क्या है, रस क्या है, गंधक क्या है, कौन वो पदार्थ है, ये कुछ नहीं जानता है। इसलिए न विद्मा और विजानीमा, वही उस पदार्थ के कोई धर्म नहीं है, इंद्रिय गोचर पदार्थ के कोई धर्म नहीं है, तो शिष्यों को हम कैसा बताए कि ऐसा है। इसलिए न विजानमो यथा तत् अनुशिष्यात्, ठीक है ना। उसको अनुशासन कैसा करें वो भी हम नहीं जानते, क्योंकि उसका करण गोचर एक भी पदार्थ धर्म नहीं है, बराबर है। तो फिर इससे क्या किया, फिर छोड़ दो ना उसको, ऐसा क्या काम का है जो बोलता नहीं, जो करता नहीं, दिखाई देता नहीं, संकल्प नहीं कर सकते, निश्चय नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्या काम का है। जो गोद में नहीं लेता है, जो मत्थे पर नहीं बिठाता है, कंधे पर बिठाता नहीं है, वो हमारा क्या काम का, भक्त कहेंगे। नहीं, हमको नहीं चाहिए। इसलिए पुंडलिक ने क्या किया, बिठा दिया। वो प्रसिद्ध है ना अभंग, क्या निर्णय ब्रह्म मार्ग चुकले, है ना, बहुत सुंदर है ना वर्णन। पकड़ लिया, बिठा दिया। भक्ति पाहोनी लांसा वाला जाओ निधि, खूब सुंदर बोलते हैं ना। हाँ, तो ये सब बातें जो है वो भक्तों ने अपने लिए किए, जिसके लिए अपना भक्ति अनुष्ठान करने के लिए किए। मगर ये बातें तो एक भी, इसमें से एक बात भी उस परमात्मा तत्व के विषय में नहीं होता है। परमात्मा तत्व को जानना तो यही बात है। बैठो गुरु जी के पास, शास्त्र ले लो, ऋषि मुनियों के जो अनुभव है उसके अनुरूप स्वयं जानने की कोशिश करो और साक्षात्कार करने का प्रयत्न करो, बराबर है। तद अर्थ ग्रहणे च यत्न अतिशय कर्तव्यता दर्शयति। क्या, किससे, न विद्म न विजानीयम, विजानीमा। इसका अर्थ क्या है कि हम जानते नहीं, शिष्यों को कैसा बताएं ये भी नहीं जानते, फिर भी क्या उसको जानना ही है, कमाल है। फिर भी उसको जानना है, अधिक यत्न करके क्या करना है, उसके अर्थबोध के लिए, सिखाने के लिए प्रयत्न करके जानना है, ठीक है ना। इसलिए आश्चर्यवक्ता, आश्चर्य श्रोता, ठीक है ना। अनुशिष्ट होने वाला श्रोता भी क्या है, आश्चर्य है, ठीक है ना। बाकी सब गायक बहुत मिलेंगे, पखवाजे खूब मिलेंगे, ठीक है ना, मगर वेदांत की विद्या बताने वाला कोई एक ही होगा, जो क्या कर, बाहर की इच्छा न करके, लोकेशना वित्तेषणा सब त्याग करके 15-15, 20-20, 25-25 साल क्या करे, बैठ करके क्या है, जाओ भाई तुम मुक्त हो जाओ, तुम मुक्त हो जाओ, ये टीम होगी मुक्त होगी, ऐसा ही करेगा वो। कैसे, उपदेशे तद अर्थ ग्रहणे च यत्न अतिशय कर्तव्यता दर्शयति। कौन, उदाहरण चिन्ह में लिखो, न विद्म न विजानीम इति पूर्ण विराम। हो गया। अब लिखो, ऊपर लिखो, ऊपर लिखो आगे, न विद्म न विजानीम ना। हाँ, क्या है, हम जानते नहीं,
ओ शिष्यों को कैसे बताए, ये भी हमारे समझ में नहीं आता। तो फिर जानते ही नहीं ना, तुम मूर्ख हो ना, सिद्ध हो गया ना, क्या बात सिद्ध हो गया। तो फिर वो बताना भी संभव नहीं, तुम भी जानते नहीं तो दूसरे को क्या बताएंगे, बात समझ में आई। तो बोलते हैं न विद्म न विजानीम इति वाक्य न, ऊपर लिखा अत्यंतमेव उपदेश प्रकारम प्रत्याख्याने प्राप्ति। तो फिर उपदेश नहीं करते, ऐसा ही प्राप्त हुआ ना, क्यों बकवास लगा रही है। उपदेश नहीं होता कह दो रुक जाओ, ग्रंथ बंद कर दो ना, क्यों, है ना। प्रत्याख्याने प्राप्ति तद अपवादो अयम उच्यते, क्या उसका अपवाद ये बताया जा रहा है। क्या, कौन से शब्द से, हाँ शाबाश, ये बात अच्छी है। ऐसा ऊपर लिखो, लिवन टेबलर से लिखा हुआ होगा अन्य देव तद विदितात अविदितात अधि, कोष्टक में लिखो। ये क्या है, ये अपवाद है। क्या है, क्या बात होगी, कुछ समझ में आए, पंक्ति कैसी है, कौन से वाक्य से क्या हुआ, उसके लिए किस वाक्य से क्या किया। अत्यंत उपदेश प्रकार का प्रत्याख्यान, मतलब कभी भी उपदेश नहीं हो सकता है, ये प्राप्त हुआ ना, तो फिर क्या किया, उसका अपवाद अन्य देव विदितात अथवा अविदितात आदि से कर रहे, प्रकार बता रहे। अपवादो अत्यंत प्रतिषेध, उसको जान ही नहीं सकते, ऐसे नहीं है, उसको जान भी सकते, मगर कैसा जानना चाहिए वो देख लो। तो कैसा जानना चाहिए, रटो वाक्य, वो वाक्य अन्य देव तद विदितात अविदितात अधि, ये जानना कैसा चाहिए ऐसा ही जानना चाहिए, ठीक है ना। उस ब्रह्म तत्व को कैसा जान सकते हैं, अन्य देव तद विदितात अविदितात अधि, ऐसा, ठीक है ना। चलो कुछ समझ में आ रहा है योगेश महाराज। अत्यंत में वो उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ति स्वल्पनाम तत् अपवादो उच्यते, पैराग्राफ वहां बदलना चाहिए ऊपर। अत्यंत में उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ति तत् अपवादो अयम उच्यते, क्या लिखा, अन्य देव तद विदितात अविदितात अधि इति। बोलते सत्यमेव प्रत्यक्षादिवी प्रमाणेर न परह, मतलब परमात्मा प्रत्ययितुम शक्य। क्या क्या मान लिया, क्या बता रहे हैं, ये बात बराबर है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परमात्मा का प्रत्यय करवाना, साक्षात्कार करना शक्य नहीं है। फिर क्या है, शक्य ही नहीं ना, शक्य नहीं तो शक्य नहीं ना, ऐसा नहीं, शक्य है। तो आगमने तो शक्यते एव प्रत्यायितुम, ठीक है ना। आगम से ही क्या है, उसको प्रत्यय करना, ज्ञान करवाना शक्य है, बराबर है। यहां तक आगे चलो। तद उपदेशार्थम आगमम आह, उसके उपदेश के लिए वैदिक उपदेश बता रहे, क्या, अन्य देव विदितात अथवा अविदितात आदि। उदाहरण से में लिखो, ये आगम है, ये आगम हो गया। अब वहां अन्य एव विदितात अविदितात, ये सब का क्या किया जा रहा है, अर्थ किया जाता है। अन्य देव तद विदितात अविदितात अधि, इसको क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। यहां अन्य देव तद विदितात है ना, अन्यत मतलब, अन्यत का अर्थ क्या, हाँ दो बिंदी डैश, पृथक एव तत्, स्वल्प तत् का मतलब तत् का किसे लेना, श्रोत्रादि, श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि इति उक्तम, ठीक है ना, उक्तम। और वो कैसा है, तेषां मतलब इंद्रियाणाम अविषयम च, कौन, यद शब्द से जिसको कहा है, यद शब्द से किसको किया, प्रकृतम श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि इति उक्तम। ये कैसा है,
अन्य देव तत्, अन्य देव तत् का अर्थ है पृथक एव तत्। कौन? प्रकृतम श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि इति उक्तम। ठीक है ना। और कौन है ये उक्त? कहां है वो? तेषाम अविषय, अविषयम, उसका विषय भी नहीं है। वो कौन है? ब्रह्म तत्। वो कैसा है? नहीं, तद विदिता अन्य देव, जो सारे पदार्थों जो जाने जाते हैं, करण से गोचर पदार्थ है, जिनका ज्ञान होता है, वो सारे ज्ञान होने वाले पदार्थों से वो पर ब्रह्म भिन्न है। ठीक है। अन्य देव ही पूर्ण विराम। विदित किसको कहेंगे? कोई पदार्थ विदित होगा, विदित किसको कहेंगे? यद विधि क्रिया अतिशयन आप्तम पूर्ण विराम। जिसके ऊपर ज्ञान का झंडा लग गया। ठीक है ना। अमेरिका जान लिया, मतलब कोलंबस में जान करके वहां स्पेन का झंडा रख दिया। ठीक है ना। ध्रुव को जान लिया, मतलब ध्रुव प्रदेश पर क्या कहेंगे? उन्होंने जा करके अपना प्रदेश का झंडा रख दिया। एवरेस्ट को जान लिया, मतलब एवरेस्ट शिखर पर, क्या चोटी पर वो झंडा लग करके तेनसिंग नोरके ने और हिलारी ने रख दिया, लगा दिया। तो फिर झंडा रख देना है मतलब हमको ज्ञान हुआ, हम पहुंच गए वहां, ऐसा ही अर्थ है ना। ठीक है ना। तो फिर जानना मतलब क्या है? उस पर ज्ञान का झंडा लग जाना, ज्ञान कर लिया। ठीक है ना। अंतःकरण वृत्ति के सहित होकर के अंदर वाले चैतन्य बोल देना, हाँ हम पहुंच गए, व्याप लिया। ठीक है ना। जब तक चोटी पर आप पहुंचते नहीं, जाते नहीं स्वयं और झंडा गाड़ते नहीं, तब तक क्या हो जाता है? इंद्रिय भी उस आकार वाला नहीं होता है, वो चोटी के आकार वाला नहीं होता है। और ये इंद्रिय के अंदर होने वाला वो चैतन्य भास, जीवाभास, जीव भी उस आकार वाला नहीं होता है। ठीक है ना। वृत्ति व्याप्ति भी नहीं होती है, फल व्याप्ति भी नहीं होती है। दोनों व्याप्तियां क्या नहीं होती है? नहीं होती है। तो फिर विदित होना मतलब वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति होना। कुछ समझ में आया? वो विदित होता है जहां ज्ञान का झंडा हो गया कि इसको हमने जान लिया करके अंतःकरण की वृत्ति की व्याप्ति हुई, उसके साथ साथ चिदाभास की भी व्याप्ति होगी, तो फिर हो गया जान लिया। बराबर है। या विदितिम नाम विधि क्रिया क्रिया अतिशयन आप्तम। विधि क्रिया से अतिशयन आप्तम मतलब वही वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति। लिखो ऊपर, वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति। वही क्या है? वेदन क्रिया का कर्म भूत बन जाता है। वो क्वचित कस्यचित विदितम, वो क्वचित किसका क्या होगा? विदित हो जाएगा। तद विधि क्रिया कर्मभूत, क्या जो विधि क्रिया का कर्मभूत है, तद विधि क्रिया कर्मभूतम क्वचित किंचित कस्यचित विदितम स्यात्। जो वेदन क्रिया का कर्म बना हुआ है वही पदार्थ क्या है? कभी तो किंचित कस्यचित विदितम स्यात्, वो विदित होगा। बराबर है क्या? विधि क्रिया का जो कर्मभूत है वही क्या हो गया? क्वचित किंचित कस्यचित विदितम स्यात्। इति सर्वमेव व्याकृतम। जितने भी व्याकृत पदार्थ है वो सब विदित है। बराबर है। इति सर्वमेव व्याकृतम तद विदितम एव पूर्ण विराम। क्या? सभी जितना व्याकृत है तद विदितम एव, वही तो विदित ही है। इति सर्वमेव व्याकृतम तद विदितम एव, विदित ही है। पूर्ण विराम। तत् तस्मात्, तत् तस्मात्, तत् मतलब ब्रह्म तत्व, तस्मात् मतलब विदितात अन्यत इत्यर्थ। पैराग्राफ बदल दो, हो गया। विदितात अन्य का अर्थ क्या हो गया? जो वेदन क्रिया का कर्म होता है, वेदन क्रिया से अतिशय व्याप्त होता है। ठीक है ना।
वो किसी का कभी तो विदित हो जाता है। वो विदित होने वाला पदार्थ व्याकृत पदार्थ ही होता है, विकृति पदार्थ होता है व्याकृतम, तो विद्युतम में वह, तो व्याकृत पदार्थ से ये क्या है, अन्यत। विदितात का अर्थ क्या है, व्याकृत पदार्थ से अन्यत इत्यर्थ। और विदित पदार्थ से अन्यत है ना, तो फिर अविदित मानो ना, क्या है, विदित पदार्थ से अन्य है ना, तो फिर अविदित मान लो ना। अविदित भी हम नहीं कहते। अविदित, पैराग्राफ बदल दिया, अविदितम मतलब अज्ञातम तरिहि इति प्राप्तम, अविदितम अज्ञातम तरिहि इति प्राप्ते। आह, उदाहरण चिन्ह नहीं, दो बिंदी डैश, अथ अविदितात, अधि, अविदितात अधि, तो अविदितात का अर्थ है, अविदितात का अर्थ है अधोरेखा करो, अविदितात दो बिंदी और डैश करो। अविदितात का अर्थ क्या, विदित विपरीतात, क्या, विदित विपरीतात मतलब अव्याकृतात, अविद्या लक्षणात् व्याकृत बीजादि, ये सब क्या है, पंचमी अंत क्या है, विशेषण है। क्या अविदितात का अर्थ क्या है, विदित विपरीतात। विदित, विदित कौन है, हाँ, व्याकृत, तो विद्युत से विपरीत कौन है, अव्याकृत, अव्याकृतात, अव्याकृत कौन, अविद्या, ठीक है ना। वो कैसा है, व्याकृत का बीज होता है ना, अव्याकृत कौन होता है, व्याकृत का बीज होता है ना। ये कैसा है, जो व्याकृत का बीज है, जो अविद्या उसका स्वरूप है, ऐसे अविदितात मतलब अव्याकृतात हो गया ना। अविदितात का अर्थ क्या है, अव्याकृतात हो गया ना। विदितात का अर्थ क्या हो गया, व्याकृतात। ऊपर लिखो ना परिच्छेद में, विदितात का अर्थ क्या है, व्याकृतात। अविदितात का मतलब अव्याकृतात। अव्याकृत का अर्थ बता दिया ना। अविदित मतलब विदित विपरीतात। विदित विपरीत कौन होता, अव्याकृतात। अव्याकृत कौन, अविद्या लक्षण, व्याकृत का बीज। वो व्याकृत के बीज अविद्या लक्षण, अव्याकृतात, विपरीत, व्याकृत से विपरीत अव्याकृतात, अधि। अधि को प्रतीक है, अधोरेखा को। अधि का अर्थ है स्वल्प विराम, ऊपरी। अधि का अर्थ क्या है, अविदित से भी वो ऊपर होता है। वो ऊपर कैसा, ऊपर नीचे कैसा करेंगे, अरे भिन्न करना है, इसलिए बोलते लक्षणया अन्यदि इत्यर्थ। अधि का अर्थ क्या है, ऊपरी। लक्षणा क्या करना, समझ में आया ना, जर लक्षणा। लक्षणा अन्यदि इत्यर्थ। क्यों, अरे यदि अस्माद अधि मतलब ऊपरी बहुती स्वल्प, तत् तस्मात् अन्यत इति प्रसिद्धम। क्या क्या है, यदि यस्मात् अधि मतलब ऊपरी बहुती स्वल्प, तत् तस्मात् अन्यत इति प्रसिद्धम। पूर्णविराम। यद विदितम तदल्पम मर्त्यम दुखात्मकम च इति हेयम। क्या, जो विदित हैं वो क्या है, अल्प हैं, मर्त्य हैं, दुखात्मकम च, इसलिए त्यागने योग्य है। जो विदित है वो कैसा है, अल्प, और कैसा है, और कैसा है, इसलिए त्यागना चाहिए। जो दुखात्मा त्याग करता है ना, सर्प दिखा दिया, अरे मारो 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 भगाओ उसको। बिच्छू दिया, मारो 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 भगाओ उसको। कचरा दिखा दिखा रहे, अरे भाटा वाटा वाटा वाटा। विष्ठा दिया, अरे ऊपर निकाल दो चलो, मिट्टी डाल दो और निकाल दो। हे यम, त्यागने योग्य है। कूड़ा कचरा भंगार सब क्या करते, फेंक देते ना। ऐसे जो काम के नहीं उनको भी चले जाओ कहते हैं ना, ऐसे ही अड़गड़
बाहर बंदे आते हैं उनको। तस्माद विदिताद अन्य ब्रह्म इति उक्ते अहेयत्वम उक्तम स्यात्। विदितात् अन्य ब्रह्म मतलब हे ज्ञात अन्य ब्रह्म तो अहेय हो गया ना, त्यागने योग्य नहीं। अहेयत्वम उक्तम स्यात् हो गया। अब पैराग्राफ बदल दो। अविदितादादिति उक्ते अनुपादेयत्वम उक्तम स्यात्। अविदितादादि ऐसे करने पर वो अनुपादेयम, अनुपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है ना। अविदितात इति उक्ते अनुपादेयत्वम उक्तम स्यात्। अविदितात इति उक्ते, अविदितात ऐसा कहने पर अनुपादेयत्वम उक्तम स्यात्, अनुपादेयत्वम उक्त होगा। अविदितात अधि इति उक्ते अनुपादेयत्वम उक्तम स्यात्, अनुपादेयत्वम उक्त होगा। कार्यार्थम ही कारणम अन्यत अन्येन उपादीयते। क्या कार्य के लिए ही कारणम अन्यत अन्येन उपादीयते। क्या किया? कार्य के लिए ही कारणम अन्यत अन्य, कार्यार्थम ही कारणम अन्यत अन्येन उपादीयते। पूर्णम अतच न वेदितुम अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत उपादेयम भवति। कार्य के लिए एक बात एक मनुष्य उठा लेता है कि नहीं? किसके लिए? कुछ करने के लिए ना। कैमरा किसके लिए? रिकॉर्डिंग के लिए, शूटिंग के लिए, है ना। तो शूटिंग किसके लिए कैमरा चाहिए? शूटिंग के लिए होता है ना। तो कार्यार्थम ही कारण अन्यत अन्येन उपादीयते। अन्यत मतलब उपादान करने वाला, कारण क्या है? उपादान। कार्य के लिए कारण अन्य निमित्त कारण से उपादान कारण अन्यत निमित्त कारण से ग्रहण किया जाता है। पूर्ण विराम अतच न वेदितुर अन्यस्मै प्रयोजनाय। क्या वेदु तू जो जानने वाला है, उस जानने वाले से दूसरे के प्रयोजन के लिए कोई लिया नहीं जाता है। क्या है? अतच न वेदुर अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत उपादेयम बहुत। जो जानने वाला है उससे भिन्न किसी के प्रयोजन के लिए दूसरी किसी वस्तु नहीं लिया जाता। तो जानने वाले के लिए ही लिया जाता है। ठीक है? किसको लिया? चश्मा जानने वाले के लिए, पुस्तक जानने वाले के लिए, कुर्सी जानने वाले के लिए। जानने वाला नहीं है उसके लिए जाओ भाई तुम इधर, तुम्हारा काम नहीं है ना, कहते ना। तो अतच न वेदितुर अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत उपादेयम भवति। इसलिए क्या वेदित अन्य प्रयोजन के लिए अन्यत उपादेयम भवति, अन्य उपादेय नहीं होता है। अतच न वेदितुर अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत उपादेयम भवति। पूर्ण विराम इति एवं हो गया ना। विदितात अविदिताभ्याम अन्यत तद ब्रह्म। ब्रह्म कैसा हो गया? विदितात मतलब व्याकृता, अविदितात मतलब विदितात मतलब कार्यात, अविदितात मतलब कारणात। कार्य कारण से यह भिन्न है। ठीक है ना। ब्रह्म कैसा है? न तो कार्य है, न तो कारण है, न विकारी है, न तो क्या है, अविकारी से भी भिन्न है। ठीक है ना। इति एवं विदिताद अविताभ्याम अन्यत इति हेय उपादेय प्रतिषेधेन स्वात्मनो अन्यत ब्रह्म विषय जिज्ञासा शिष्य से निवर्तिता स्यात्। क्या ये मेरे से भिन्न है तो फिर ग्रहण हुआ? ठीक है ना। ये मेरे से भिन्न है, त्याग दिया, त्याग दिया ना। ये मेरे से भिन्न है तो फिर ग्रहण किया। ये मेरे से भिन्न है इसलिए क्या किया है? त्याग दिया। तो हेय उपादेय
उपादेय मतलब ग्रहण, हेय मतलब त्यागना। हेय उपादेयता किसमें है? अरे हमसे अन्य होगा उसमें है क्या? ठीक है ना? हेय उपादेयता किसमें है? तो जो हमसे अन्य है उसमें ही क्या होगा? हेय उपादेयता आ जाएगी। बराबर है? जो हेय है, जो उपादेय है, हमसे जो हेय उपादेय होगा वो हमारे से अन्य ही होगा। इसलिए हेयता उपादेयता किस में आ जाएगी? जो हमसे अन्य होगा। ठीक है ना? स्वयं में ही उपादेयता होती है कि नहीं होती है? आत्मा में ही उपादेयता होती है कि नहीं? जो अनात्मा वस्तु होगी, हमसे भिन्न होगा, उसमें ही क्या आती है? हेयता आती है, उपादेयता भी आ जाए। ठीक है ना? ये देखो, अब हमने किया कि ये वस्तु जो है ना वो हेय है और उपादेय है, तो अब आपका क्या हो गया? चित्त कहाँ चला गया? बोलो ना। ठीक है ना? किस में? और ये वस्तु कैसे अपने से भिन्न है ना? ठीक है ना? तो ये वस्तु हेय है, ये उपादेय है, कहने तो तुम कहाँ देखेंगे? बाहर। किस में देखेंगे? तुमसे भिन्न में देखेंगे। कुछ समझ में आ रही है बात? ये वस्तु हेय है, ये उपादेय है, तो हम आप क्या करेंगे? बाहर ही देखने लग जाएंगे। तो ये वस्तु जो है ना, न हेय है न उपादेय, अब आपकी दृष्टि कहां चली जाएगी? अब बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बाहर की वस्तु हेय होती है, उपादेय होती है। कुछ समझ में आ रहा है? बाहर की वस्तु कैसी होती है? उपादेय होती। तुमसे भिन्न वस्तु कैसी होती है? अब तुम क्या किया? ये जो हम हमारे विचारणीय वस्तु जो है वो न तो हेय है न तो उपादेय है। तो फिर आपका अब चित्त कहां से कहां आ गया? बाहर से कहां आ गया? अंदर आ गया। ठीक है ना? कौन सी जिज्ञासा निवृत्त हो गई? हाँ, तद अविदितात् अन्य देव तद विदितात् अविदितात् अधि, इतना कहने से क्या जिज्ञासा निवृत्त होगी? मेरे से बाहर कहीं, मेरे से भिन्न कोई ब्रह्म है, ये जिज्ञासा क्या होगी? शिष्य की निवृत्त होगी। कितना कहने से? हाँ, अन्य देव तद विदितात् अविदितात् अधि, इतना कहने से क्या हो गया? वो क्या है? न तो क्या है? व्याकृत है, न तो अव्याकृत है। तो फिर न हेय है न उपादेय है। ठीक है ना? तो हेय उपादेय बाह्य वस्तु अपने से भिन्न वस्तु होती है। ठीक है ना? तो ये हेय भी नहीं है न उपादेय भी है, विदित से भी भिन्न है, अविदित से भिन्न है। तो तुम्हारी नजर कहां आ गई? अंदर आ गई, अपने में आ गई, अपने आत्मा में आ गई। और आपने निश्चय किया जो ब्रह्म जानना है ना, वो तो कहीं मेरे से भिन्न जानना नहीं है। जैसे जानना, कैसा जानना चाहिए तो कैसा जानना नहीं चाहिए, ये भी समझ में आना चाहिए। क्या है? ब्रह्म को जानना है तो कैसा जानना है? ये मैं ब्रह्म हूं, ये जानने का एक तरीका, और ये मैं नहीं हूं, इस तरह भी जानने का तरीका। ये ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म मैं नहीं हूं, क्यों? जो ब्रह्म कहता वो मैं हूं, इस तरह जानना चाहिए। और कैसा नहीं जानना? जो ब्रह्म है ना वो मेरे से भिन्न है, ऐसा नहीं जानना चाहिए। तो फिर कैसा जानना चाहिए? जो ब्रह्म है वो मैं हूं, इस तरह जानना चाहिए। ये बातें तो बाकी सब लोग क्या अनुवाद करके कहेंगे आपको, मगर ये अनुभव सब लोग कहना, सब उनको कहना संभव नहीं है। ठीक है ना? तो परमात्मा को जानना कैसा जानना है? कि मेरे से भिन्न परमात्मा, ऐसा नहीं जानना है। तो फिर जाना ही नहीं तुमने। तो फिर परमात्मा को कैसे जानना है? वो तो मैं हूं, ऐसा ही जानना चाहिए। ठीक है ना? पांडुरंग कांति इस अभंग में ज्ञानेश्वर महाराज ने ये सब बातें कैसा जानना है, क्या अवस्था हो जाए, सुंदर वर्णन किया है। वो तो अभंग तुम कंठ करके लेको, वेदांत के विद्यार्थी कंठ करके रखो।
तो कहते हैं हे उपादेय प्रतिषेधन स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषय जिज्ञासा शिष्य से निवर्तिता स्यात्। ये ब्रह्म है या नहीं है, ये ब्रह्म उपादेय नहीं है, ये विदित नहीं है, अविदित नहीं है, ऐसा प्रतिष्ठित कर दे अपने से भिन्न ब्रह्म है, उस ब्रह्म को विषय करने वाली शिष्य की जिज्ञासा निवृत्त हो जाती, उसकी नजर बाहर नहीं जाती है, बाहर से अंदर अंतःचक्षु वो हो जाता है। नहीं अन्य स कस्मात् स्वात्मन, स्वात्मन अन्य स, अपने से जो भिन्न है वो विदित होगा अविदित होगा, अपने से अपना जो आत्मा है या अपने आत्मा से जो भिन्न होगा वो विदित होगा अविदित होगा। हाँ, एक तो विदित होगा या एक तो अविदित होगा। क्या विदितत्व और अविदित्व धर्म ये किस में आ सकते हैं? हाँ, ये समझ में आया क्या? ये विदित है, ये अविदित है, तो अब तुम्हारा चित्त कहां चला गया? आत्मा से भिन्न चला गया, ठीक है ना। अब ये विदित से अविदित से भिन्न है, अब तुम्हारा चित्त कहां आया? कुछ समझ में आया? ये ऐसी प्रक्रिया है भाई। क्या ये विदित है, ये अविदित है, ऐसा कह दिया तो तुम्हारा चित्त कहां चला गया? अंतःकरण की वृत्ति कहां गई? बाहर चली गई, ठीक है ना। ढूंढने लगी कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, ठीक है ना। और जब आचार्य ने कहा नहीं नहीं भाई वो विदित से भी भिन्न है, अन्यद एव तद विदितात् अविदितात् अधि, ऐसा ही कंठ करके रख देना, ऐसा कह दिया। अब बाहर ढूंढने नहीं लगता, आपकी बाहर की वृत्ति चली गई, आप अन्य आ जाते, अपने आत्मा में आ जाते। बराबर है। वो ब्रह्म कैसा है? वो ब्रह्म कैसा है? अन्य देव तद विदिता अविदिता तद, बोलो ना भाई। वो ब्रह्म कैसा है? अधि। बराबर है। जो विदित पदार्थ कौन होता है? क्या है? क्या कोई जो पदार्थ विदित होता है वो मेरे से भिन्न होता है, और जो पदार्थ अविदित होता है वो, और जो विदित और अविदित से अन्य कौन है? फिर मैं हूं, ठीक है ना। और परब्रह्म का उपदेश क्या किया? अन्य देव तद विदितात् अविदितात् अधि। और मैं कैसा हूं? विदित से भिन्न हूं, अविदित से भिन्न है। वो कैसा है? अविदितात् अधि। कौन कर रहा है? शास्त्र, ठीक है ना। और व्यवहार में क्या है? व्यवहार में यह है, मेरे से भिन्न होता है वो अविदित होता है, और मेरे से भिन्न होता है वह अविदित होता है। और जो अविदित और विदित और अविदित से भिन्न होता है वो मैं ही होता हूं। ये व्यवहार की बात है। व्यवहार में कुछ समझ में आया क्या? जो विदित होता है मेरे से भिन्न होता है, जो अविदित होता है वो, हाँ, और जो विदित और अविदित से भिन्न कौन होता है? मैं होता हूं। शास्त्र क्या कह रहा है? हाँ, आगम क्या कह रहा है? अन्य देव तद विदितात् अविदितात् अधि। बराबर है। और व्यवहार से क्या निकल आ जाता है? विदित और अविदित से मैं आत्मा होता हूं, तो फिर क्या हो गया? मैं और वो एक। कुछ समझ में आया? ये बातें गुरु के बिना नहीं समझ में आ जाती है। अन्य देवता अविदितात् अविदितात् अधि, न विद्म न विजानीयम, क्या समझ में आ जाएगा? तो इसको ही तो कहते हैं ना, वेदों ने भी उसको नहीं जान लिया है। ये जो कहते हैं ना दूसरे लोग, जो भी कहने वाले कहते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं? वेदों ने भी उसको नहीं जान लिया है, ठीक है ना। अरे भाई, वेदों ने जो अगर नहीं जान लिया तो इस जगत की कौन सी वस्तु है जो उसको जान लेगा? ठीक है ना। तू, मैं नहीं है। कौन? पुंडलिक नहीं। वेद ने जिसको नहीं जाना उसको तो कोई नहीं जान सकता है, ठीक है ना।
तो फिर इसको जो जान लिया तो किसने जान लिया? वेद ने ही जान लिया, ठीक है ना। जिसने किसको प्राप्त हुआ? वेद को ही प्राप्त हुआ ही है, दूसरे किसी को नहीं है। मगर उसको कैसा जानना है? उस परम तत्व को कैसा जानना? वेद ने कैसा जान लिया? बोलो, यही बात बोलना चाहिए। आगे भी बात यही आ जाएगी। वेद ने उस परम तत्व कैसा जान लिया? अविदिता दधि, ऐसा ही जान लिया। यद्यत विदितम यद्यत अविदितम तत् मत्तः भिन्नम, ठीक है ना। हाँ, तो अविदित, विदित और अविदित से भिन्न तो मैं हूं, ठीक है ना। तो फिर मैं और वो आगम से सिद्ध होने वाला ब्रह्म, वो दोनों एक है, ये बात हो जाती, ठीक है। तो देखो, योपादेय प्रतिषेधेन स्वात्मनो अन्यत ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्य से निवर्तिता स्यात्। नहीं अन्यस्य आत्मनो ही अन्यस्य विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वं वस्तुना संभवति। इति आत्मा ब्रह्म इति एष वाक्यार्थ। लाल करो, आत्मा ही ब्रह्म है, ये वाक्य का अर्थ है। क्या क्या? ये उपादेय प्रतिषेध से अपने आत्मा से अन्य ब्रह्म है, ऐसी जिज्ञासा शिष्य की निवृत्त हो जाती है। क्यों? स्वात्मनो अन्य से विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वं वस्तु न संभवति। अपने से भिन्न जो है वस्तु, देखो इधर देखो, आगम से क्या हो जाता? वह ब्रह्म कैसे? बराबर है। जो विदित होता है अविदित होता है, वो कैसी होती है? मेरे से भिन्न होती है। क्या होता है? बराबर है ना। क्या? और जो विदित और अविदित से भिन्न होगा, वो कैसी होगी वस्तु? हाँ, मेरे से भिन्न होगी। कुछ समझ में आया क्या? क्या शास्त्र से क्या सिद्ध हो रहा है? ये ठीक है ना। जो विदित वस्तु होते हैं, अविदित वस्तु, वो कैसी होती है? मेरे से भिन्न होते हैं। और जो विदित से और अविदित से भिन्न होती है व्यवहार में, वो कौन होता है? तो विदित और अविदित वस्तु जो भी होगा, वो मेरे से भिन्न होगी कि नहीं होगी? नहीं समझे? विदित और अविदित से भिन्न शास्त्र को किसको कर रहा है? वो पर ब्रह्म, ठीक है ना। और जो मेरे से भिन्न होगा कौन होगा? वो विदित होगा। और कौन होगा? और विदित और अविदित जो होगा वो कौन होगा? मैं होगा। मेरे से भिन्न होगा का? शास्त्र किसको कह रहा है? विदित और अविदित से भिन्न ब्रह्म को। और विदित और अविदित से भिन्न होगा, वो मेरे से भिन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो फिर वो ब्रह्म मैं हूं। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ में आया क्या? वो जो ब्रह्म है वो मेरे से भिन्न नहीं हो सकता है। भले शास्त्र कहता है क्या? विदित से अविदित से भिन्न कौन? ब्रह्म है, ठीक है ना। जो विदित, इस जगत में जो विदित होता है अविदित होता है, उसको जानने वाला कौन? मैं, ठीक है ना। और जो जिसको मैं जानता हूं वो विदित होता है, व्याकृत होता है, उसको मैं जानता हूं, वो मेरे से भिन्न होता है। जो अविदित होता है वो अव्याकृत होता है, उसको भी मैं जानता हूं कि यह अविदित है, वो मेरे से भिन्न होता है। बराबर है। और जो विदित और अविदित से भिन्न होता है वो फिर मेरे पास आ जाता है। जो विदित और अविदित है उससे भिन्न मैं ही हो सकता है, और मेरे से भिन्न कोई पदार्थ हो ही नहीं सकता है। शास्त्र ने क्या किया? उस ब्रह्म को विदित अविदित से भिन्न किया है, इसलिए वो ब्रह्म मैं ही हूं। समझ में आए बात? अगर ये नहीं समझे तो फिर पढ़ना बंद कर दो। तो कहते हैं, अब कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतो वंदे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः व्योमवद्व्याप्तदेहाय